हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो ये है हमारी यात्रा माता वैष्णो देवी के दरबार की। तो ये प्लान हमारा बना ऑल ऑफ सडन कि माता रानी के दर्शन कर लिए जाए। बट वो कहते हैं ना, जब बुलावा आता है माता रानी तभी बुलाती है। तो हमारा बुलावा आया हुआ था, माता रानी ने हमारे सारे काम बहुत अच्छे से बना दिए और हमारी सारी बस की टिकट वगैरह सब अच्छे से हो गई और हम निकल पड़े। तो सबसे पहले हमने लिया, जो हमारी बुआ जी ने हमारे लिए सामान भेजा था वो हमने पिक किया। मेरी बुआ जी ने मेरे सुंदर सुंदर सूट बनाए थे, तो हमने वो उठाए और जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी थी हम उस ढाबे पे पहुँच गए। ढाबा इतना सुंदर था, मैंने सोचा अभी टाइम भी है, क्यों ना कुछ सुंदर सी रील बना ली जाए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी था। तो फाइनली कुछ देर बाद हमने की गाड़ी पार्क करने के बाद हम निकल पड़े। हमने ली एक ई रिक्शा, क्योंकि वहाँ पे और कोई ट्रांसपोर्ट का वे नहीं था। तो फिर हम पहुंच गए अपने ढाबे पे जहाँ से हमें लेनी थी बस। तो वेट करने के बाद हमारी फाइनली बस आ गई। हमने बस में रखा सामान, बट बस में रखने से पहले सामान हमें टेंशन थी कि हमारी सीट कैसी मिलेगी। बट माता रानी का आशीर्वाद था तो हमारी सीट भी अच्छी मिली। तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले बस में जाते ही ये चेक किया कि एग्जैक्टली सीट है कैसी। तो उन्होंने फाइनली बैठ के ऊपर नीचे आए दाएं बाएं सब तरह से चेक करने के बाद उन्हें बस की सीट जो लगी कंफर्टेबल। तो फाइनली हम बहुत खुश थे। उसके बाद बस कुछ 4 या 5 घंटे बाद एक बस का एक स्टे हुआ एक ढाबे पे। तो उस ढाबे पे सारी चीज़ें इतनी महंगी थी। फाइनली जो हमारे पास चावल थे हमने वो खाए। उसके बाद ये जो स्टैंड है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सारी ट्रैवलर बस होती है वो आके रुकती हैं, जो भी अपना लोगों को फ्रेश होना होता है या रिफ्रेशमेंट के लिए जो भी कुछ खाना पीना होता है तो वो यहाँ पे आके खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे सीधा ब्रेक हुआ एक अच्छी सी सुबह के साथ, जो कि आई गेस जम्मू या जम्मू के पास या कोई एक जगह थी वहाँ पे रुकी। बट उस शॉप पे कुछ भी खाने का अच्छा नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद हमें 2 छोटू से चिप्स के पैकेट मिले और दुकानदार भैया से पूछने के बाद उन्होंने हमें 2 बिस्किट के पैकेट दिए। उसके बाद फिर हमारी बस निकल पड़ी। बट वहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हो रहा था कि कुछ अटैक्स वगैरह हुए हैं, तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत बढ़ गई थी। तो जितने भी बस में जेंट्स थे उनको सबको बाहर बुलाया और चेकिंग हुई, तो अच्छे से सब हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। और हम माता रानी की जो जगह है, जो कटरा है, वहाँ पहुँच गए सेफली, सब कुछ अच्छे से हो गया। सबसे पहले जाते ही हमने ढूंढा वहाँ पे होटल लेने के बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था। और थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद फिर हम निकल पड़े, क्योंकि हमें लेनी थी एंट्री टिकट। सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी वो एंट्री टिकट लेने की थी। एंट्री टिकट लाइन में भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, बट आराम से टिकट मिल गई। उसके बाद हम टिकट लेने के बाद हम खुश हो गए कि चलो फाइनली ये जो सबसे बड़ा काम है वो तो हुआ। उसके बाद हम जो वहाँ का जो एरिया था उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने लगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ताकि हम जब माता रानी के दर्शन करके आ जाएं तो सबके लिए कुछ कुछ ले सके। फिर हम गए अगेन अपने होटल में और वहाँ पे जाके हम तैयार हो गए कि अब फ्रेश होके कि माता रानी के दर्शन करने हैं, और हम निकल पड़े। हमने पहन लिया अपने आई कार्ड, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो बहुत पीक सीजन है तो बहुत भीड़ थी। बट नंबर आराम से आ जा रहा था और अच्छा भी लगता है, बिना भीड़ के मज़ा भी नहीं आता है। तो हमें फाइनली माता रानी का जो दरबार है, जो एंट्री गेट है, उसके दर्शन हुए और हम बहुत खुश हो रहे थे। और फिर हमने जो अपना वहाँ की जो लाइन है उसमें हम जो सबसे आगे है वो आ गए थे। तो यहाँ पे क्या था, एंट्री गेट पे लेडीज़ की और जेंट्स की 2 लाइन बनी हुई थी। तो मैं पहले आ गई थी और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो शुरू में ही यात्रा के शुरू करते ही हमें कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, लाइक कुछ शॉप्स होती हैं जहाँ से हमें माता रानी के लिए चुनरी या प्रसाद या अपने छोटे बच्चों के लिए वॉकर या खुद के लिए घोड़े या खच्चर कुछ भी लेने हो, ये सारे ऑप्शंस हमें शुरू में ही दिख जाते हैं। और ये भैया पता नहीं क्यों मेरी वीडियो में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, ये बस इनकी कमी थी हाय बोलने की। मैंने बोला भैया जय माता दी बोल दो, इससे अच्छा तो बट कोई नहीं, जॉक अपार्ट।
फिर हमने अपनी फाइनली माता रानी की चढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद हमें दूर से ही माता रानी के भवन के दर्शन हुए और हमें खुश हो गए कि आ गया, बट नहीं, अभी काफ़ी दूर था और हम बहुत थक चुके थे। और मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, अभी मेरे अंदर एनर्जी है, तू चल, मैं चल सकता हूँ, बट नहीं, एक्चुअली में हम दोनों ही थक चुके थे। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने फिर अपनी जो यात्रा है वो शुरू कर दी। बहुत अच्छे से हमारी माता रानी के और भैरव बाबा के दर्शन हो गए। तो जितनी एक्साइटमेंट से हम गए थे और उतनी एक्साइटमेंट से हम थके हारे आए, बट हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि बहुत थक चुके थे और बस जल्दी से माता रानी के दर्शन करने थे और भैरव बाबा के दर्शन करने थे, तो हमने शूट नहीं किया ज़्यादा। और वहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं है क्योंकि फ़ोन क्लोक रूम में सबमिट हो जाता है। और यहाँ हम फाइनली नीचे उतर गए। हम सुबह के अराउंड 5 या 6 बजे हमने माता रानी की जो यात्रा है वो कंप्लीट कर ली थी और हम अपनी जो होटल है उसके लिए ऑटो ले रहे थे। ऑटो लेने के बाद हम पहुंच गए अपने रूम पर। माता रानी के दरबार का और यहाँ की जो वाइब्स होती है वो इतनी अच्छी होती है, अपने आप हम इतने खुश हो जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो हमें जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और हम फाइनली अपने होटल में आ गए। होटल में आने के बाद हमारा जो रूम का चेक इन था वो अराउंड 11 या 12 बजे का था, बट होटल वाला हमें अब रूम देने के लिए रेडी नहीं हो रहा था क्योंकि हम जल्दी आ गए थे। बट फाइनली उन्होंने उसके बाद हमें अपना रूम दे दिया और हम अपना रिफ़्रेश होके घर के लिए निकल पड़े। उसके बाद हमने अपनी जो बस थी वो बुक करी और बुक करने के बाद क्योंकि अभी हमारी बस में टाइम था तो हमने लिया प्रसाद, जो हमें प्रसाद लेना था। हमने की छोटी छोटी मोटी शॉपिंग और यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के ऑप्शंस थे, बहुत सारे गिफ्ट्स के ऑप्शन थे और बहुत सारी शॉप्स थी जो यहाँ की मेन कलाकारी है, जो यहाँ की मेन जो कढ़ाई का काम मिलता है उसके बहुत सारे ऑप्शंस थे और डिफरेंट डिफरेंट भगवान के मूर्तियाँ थी। तो बहुत सारे गिफ्ट ऑप्शंस भी थे बट बहुत एक्सपेंसिव रेट पे थे। बट जो मेन यहाँ का जो बहुत सुंदर चीज़ें लगी वो लगी यहाँ की जो मेन ये कढ़ाई वाला काम था वो बहुत सुंदर था, बहुत ब्यूटीफुल था। बट इन सब के बाद हमारी बस का हो गया टाइम। हमने ली अपनी बस में बुक करते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जितनी हम खुश हो रहे थे कि हमारी आने वाली बस आते टाइम जो बस की सीट इतनी अच्छी हुई थी, जाते टाइम उतनी बेकार हमारी सीट हुई थी। हमने बस के जो कंडक्टर है उसको भी बोला भैया अगर कोई स्लीपर खाली हो तो प्लीज़ हमें दे देना, बट सारे बुक हो चुके थे क्योंकि जब हम बुक कर रहे थे टिकट तो उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, वो सीट तब तक सोल्ड आउट हो चुकी थी। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हमने जो सिटिंग वाली सीट है वही बुक करी। बट सिटिंग वाली सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और हम बहुत परेशान हो गए। बट कोई नहीं, फिर बस कुछ देर बाद एक इतना गंदे ढाबे पे रुकी कि वहाँ हमारा कुछ खाने का मन ही नहीं किया। हमें बहुत तेज भूख लगी थी बट हम वहाँ खाना ही नहीं खा पाए। तो सुबह अराउंड 5 बजे हम पहुंच गए ढाबे पे जहाँ पे हमारी बस खड़ी थी और हम पहुंच गए अपने घर। घर आते ही हम मिले अपने छोटे बेबी से।